बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी बोर्ड ने बढ़ाई तिथि 31 अगस्त तक जमा कर सकेंगे परीक्षा शुल्क। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। अब 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ 31 अगस्त तक परीक्षा शुल्क का चालान जमा होगा। इसके बाद 5 सितंबर तक छात्र छात्राओं का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान की तैयारी, एविएशन मिनिस्टर का निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब उड़ान की तैयारी शुरू हो गई है। एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए 2 दिन बाद यानी 24 अगस्त को सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरापू राम मोहन नायडू आ रहे हैं। अब वंदे भारत में 16 नहीं 24 कोच होंगे, लेकिन कम हो जाएंगी 40 ट्रेनें। मोदी सरकार ने देश में बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने की योजना में बड़ा बदलाव किया है। नई योजना के तहत अब देश में 120 की जगह सिर्फ 80 वंदे भारत ट्रेनों को उतारा जाएगा, जबकि हर ट्रेन में 16 की जगह अब 24 कोच लगाए जाएंगे। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को बतानी होगी चल अचल संपत्ति, वरना नहीं मिलेगा प्रमोशन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति घोषित करनी होगी। इसके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त रखी गई है। 69,000 भर्ती पर 24 घंटे में योगी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार अगले 24 घंटे में बड़ा फैसला ले सकती है। ये दावा सूत्रों ने किया है। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आंदोलनकारी छात्रों को जानकारी दी गई है। सरकार सही ओवरलैपिंग करके ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देगी। नलकूपों पर मीटर लगाए तो उखाड़ फेंकेंगे किसान, राकेश टिकैत ने दी चेतावनी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर नलकूपों पर मीटर लगाए गए तो किसान उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। नलकूपों से मीटर उतारकर ट्रैक्टरों में भरकर ऊर्जा भवन पहुंचेंगे। बिना शर्तों के पूर्व की तरह नलकूपों को फ्री बिजली दी जाए। 13 साल में नींव तक नहीं खोद पाया यूनिटेक। बिल्डरों की मनमानी के कारण नोएडा प्राधिकरण किस तरह नतमस्तक है और अधिकारी जमीन आवंटन के बाद प्रोजेक्ट शुरू करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, इसकी बानगी यूनिटेक बिल्डर का काम देखकर पता चलती है। प्रोजेक्ट पूरा होने की बात तो दूर, 13 साल तक जिस जमीन का आवंटन कराया गया था वो अभी तक नींव वहां पर नहीं खोदी जा सकी है। अब शस्त्र लाइसेंस संबंधी सभी आवेदन ऑनलाइन होंगे। कानपुर में शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण और ट्रांसफर कराने के लिए अब कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने पड़ेंगे। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने शस्त्र संबंधी सभी आवेदन ऑनलाइन करने के आदेश जारी किए हैं। जिले में 39,000 से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं। गाजियाबाद में टोल फ्री की चेतावनी, भाकियों ने NHAI को भेजा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव ओमपाल सिंह के नेतृत्व में किसानों ने ईस्टर्न पेरिफेरल रोड के बराबर में सर्विस रोड की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजे ज्ञापन में कहा है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ सर्विस लेन न होने से किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राज्यपाल बोली सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि बच्चों में शुरू से ही कौशल विकसित किया जाना चाहिए, जिससे बड़े होकर वो सिर्फ सरकारी नौकरी के सहारे ना रह जाएं। अब रायबरेली के साथ अमेठी की परियोजनाओं की भी करेंगे समीक्षा, केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी। सांसदों की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने जिला विकास एवं समन्वय अनुश्रवण समिति के सभापतियों की घोषणा कर दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रायबरेली के साथ अमेठी में भी केंद्रीय योजनाओं में खामियां खंगालने का मौका दिया गया है। मायावती बोली आरक्षण से कोई खिलवाड़ न करे विपक्षी दल। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि SC/ST के साथ ओबीसी समाज को भी मिला आरक्षण का संवैधानिक हक डॉक्टर अंबेडकर के अनवरत प्रयासों का नतीजा है। इसकी अनिवार्यता और संवेदनशीलता को भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियां समझकर कोई खिलवाड़ ना करें। बनारस में अब लोगों को नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, एक ही छत के नीचे होंगे 60 सरकारी ऑफिस।
पब्लिक को परेशानियों से बचाने के लिए वाराणसी में कई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इनमें से कुछ ऐसी परियोजना हैं जिनके शुरू होने के बाद उनके खत्म होते ही पब्लिक को बड़ी राहत मिलेगी। इनमें से एक बड़ी परियोजना 2021-22 में प्लान हुई थी, अब उस पर काम शुरू होने जा रहा है। अकबर नगर के बाद क्या लखनऊ में फिर चलेगा बुलडोजर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन में दिख सकता है। नगर निगम पारा स्थित शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से 1090 चौराहे तक बनने वाले हैदर कैनाल नाले का ड्रोन सर्वे करवाया जा रहा है। इसके जरिए नाले के 16 किलोमीटर लंबे रूट पर हुए अवैध कब्जे चिन्हित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नियमों में बदलाव, अब 15,000 सैलरी वालों को भी मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के नियमों में ढील किए जाने से इसका फायदा तमाम ग्रामीणों को मिल सकेगा। उनको भी सरकारी छत नसीब हो सकेगी। अभी तक आवास के लिए आवेदन करने पर टीम जांच करने जाती थी, उनको अपात्र घोषित किया जाता था, लेकिन अब बदलाव किए जाने से वो आवास का लाभ पा सकेंगे। 318 करोड़ के सीवर प्रोजेक्ट में धांधली, इंजीनियरों को लगी फटकार। उत्तर प्रदेश के आगरा में 318 करोड़ रुपए के वेस्टर्न जोन सीवरेज प्रोजेक्ट में हुई धांधलियों पर जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत इंजीनियरों को फटकार लगाई गई है। 2 दिन के दौरे पर आगरा आए प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने जल निगम के अधिशासी अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। किसी भी धर्मगुरु को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं, मौलाना की जमानत अर्जी खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि फादर, मौलाना या कर्मकांडी किसी को भी जबरन धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। अगर कोई गलत बयानी, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती और प्रलोभन देकर ऐसा करता है तो वो यूपी धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के तहत जिम्मेदार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरुवार को सहारनपुर और मुजफ्फरनगर दौरे पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरुवार को सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मीरापुर उपचुनाव को देखते हुए उनका दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विकास कार्यों की घोषणा भी इस दौरान की जा सकती है। डीयू में अब तक स्नातक की 50% सीटें भरी। दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉमन एलिगेशन सिस्टम के तहत स्नातक दाखिले के पहले चरण में 50% सीटें भर गईं। डीयू से प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे तक कुल 46,171 विद्यार्थियों ने दाखिला कराया। एक अकाउंट के साथ एक से ज्यादा यूजर्स को होगा यूपीआई पेमेंट का अधिकार। डिजिटल समय में पेमेंट के लिए हर दूसरा यूजर यूपीआई का इस्तेमाल करता है। मोबाइल फोन के जरिए पेमेंट का ये तरीका बेहद आसान है। यूपीआई के साथ पेमेंट के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एक नया फीचर पेश किया है। हर दिन 1600 किलोमीटर की दूरी विमान से तय कर दफ्तर पहुंचेंगे स्टारबक्स के नए सीईओ। स्टारबक्स के नए सीईओ ब्रायन निकोल, जो अगले महीने अपना पदभार संभालने वाले हैं, रोजाना दफ्तर पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करेंगे। कैलिफोर्निया में रहने वाले निकोल सिएटल में कंपनी के मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 1600 किलोमीटर की दूरी कॉर्पोरेट जेट से तय करेंगे। मुख्य सचिव बोले, यूपी में फाइलें रुकना अब गुजरे जमाने की बातें। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह फाइलों की तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। वो मानते हैं कि यूपी को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निवेश संबंधी फाइलों पर त्वरित निर्णय अत्यधिक जरूरी है। वो कहते हैं कि यूपी में मैनुअल फाइलें अतीत की बात हो गई हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती मेरे पास है, दूसरी पाली का पेपर, अभ्यर्थियों को टेलीग्राम पर मिलने लगे ऑफर। सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को हाल का पर्चा देने का झांसा देकर रुपए वसूलने के लिए जालसाज सक्रिय हो गए हैं। टेलीग्राम समेत करीब 10 चैनलों पर इस संबंध में कई चीजें भेजी जा रही हैं। टेलीग्राम पर एक युवक ने लिखा कि उसके पास 24 तारीख को दूसरी पाली में आने वाला पर्चा है। मोदी सरकार जल्द शुरू कर सकती है जनगणना। केंद्र सरकार देश में जल्द ही जनगणना करा सकती है। लंबे समय से अटके हुए पॉपुलेशन सेंसस सर्वे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के अनुसार केंद्र इसे सितंबर 2024 के आसपास करा सकती है। पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए फ्री बस सेवा। यूपी में 23 अगस्त से होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सरकार जुट गई है। इधर उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर मुफ्त में पहुंचने के लिए फ्री बस सेवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि फ्री बस सेवा उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स बस कंडक्टर को दिखाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।